जय गुरु जी। ज़िंदगी का भरोसा क्या, भरोसा तो गुरु जी का होना चाहिए। जब सर पर हो मुसीबत भारी तो गुरु चरणों में रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा गुरु जी का, बस तुझे ही गले लगाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे हुए सवालों के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली न्यू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, भरोसा तो गुरु जी का होना चाहिए। जितनी भी मुसीबत आए सर पे भारी, सिर्फ गुरु चरणों पे ही रोना चाहिए। औरों के आगे क्या रोना, हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा गुरु जी का, बस तुझे ही आके गले लगाएंगे। जय गुरु जी। देखो एक एक लाइन कितनी अच्छी है। तो इस लाइन को क्लियर करने से पहले मैं बताऊं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे कहा था कि गुरुजी के आगे रोना नहीं चाहिए हमें। और उसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के आगे रोना नहीं चाहिए, पर रोने के बाद अगर हमारी बात पूरी हो जाए तो गुरुजी सुनते क्यों हैं फिर। हाँ, और उन्होंने पूछा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत परेशानी हो तो भी नहीं रोना चाहिए। अगर हमें शारीरिक कष्ट हो, मतलब हेल्थ इश्यू हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो भी हमें नहीं रोना। और मतलब किसी न किसी तरीके से बातों को कंफ्यूज करा जा रहा है। तो देखो मैं बताऊं कि यहाँ मेरा टेस्ट लेने की कोशिश मत करो, बिकॉज मैं कोई ज्ञान लेकर नहीं बैठा कि मैं यहाँ फेल हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। जितना मुझे पता है मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, है ना। तो चीज़ों को अच्छे से समझो। मैंने ऐसे कभी नहीं बोला कि गुरुजी के आगे रोना ही नहीं है। जैसे किसी एक आंटी ने अभी मुझसे पूछा था कि मेरे को ना गुरुजी से जब भी मतलब पूजा करती हूँ, बातें करती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, सामने बैठ के रोना आता है। मेरी आँखों से अपने आप आँसू निकल जाते हैं और वो खुद नहीं रोती, बट वो आँसू अपने आप निकलते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि कहीं सुना है कि आँसू जब निकलते हैं तो वो सीधा परमात्मा के पास जाते हैं। तो देखो ये बात बिल्कुल सच है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि अपने आप आँसुओं को निकलना, जैसे शब्द गुरबानी आप सुनते हो, ध्यान लगाते हो, तो आँसुओं को निकलना मतलब एक होता है आप प्योरीफाई हो रहे हो। सेकंड, गुरु जी से जो अरदास कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट गुरु जी के पास जाती है, ठीक है। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी के आगे कभी नहीं रोना। देखो रोना मतलब कुछ लोगों की ना आदत बन जाती है कि हम रोकर ही अपना काम करवाएंगे, हमें और कुछ नहीं करना, ना ही हमें गुरुजी का नाम लेना, ना ही सिमरन करना, ना ही हमें गुरुजी को टाइम देना। बस हमें रोना है, रोकर हम जिद करेंगे और हमें हमारी चीज़ मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। हमें ये सुखों से ज़्यादा हमें चाहिए गुरु के साथ कनेक्शन, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। वो अब देखो मैं किसी को ना पकड़ के बोल नहीं रहा कि आप रो मत, बिल्कुल। ये आपका अपना कनेक्शन है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप रोना चाहते हो तो आप रो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ रखता हूँ, अपना सजेशन आपको बताता हूँ। और वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अपना लेते हो, है ना। अब जैसे कितनी अच्छी लाइन है कि ज़िंदगी का क्या भरोसा। हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि हमें कब जाना है, कब कौन आएगा, हमारे हाथों में नहीं है। भरोसा सिर्फ गुरुजी पे होना चाहिए हमें, है ना। और जब भी सर पे मुसीबत भारी आती है, बहुत ज़्यादा हमारे परेशान हो जाते हैं, बर्डन आ जाता है परेशानियों का, तो सिर्फ गुरु चरणों में रहो। मैं ये नहीं कहता कि इधर उधर जाकर रो। रोना मतलब आप गुरु जी के आगे रहो, गुरु जी अब सॉल्यूशन निकालो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप चीज़ों को मत मांगो, आप गुरु जी के आगे रोकर आप अरदास करो, आप गुरु का नाम लो। गुरु जी बस ठीक करो, हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इस तरीके से आप अरदास करो, ठीक है। सिर्फ गुरु चरणों में आप अरदास करो, बाकी किसी और के आगे क्यों रोना। लोग तो मतलब झूठी आपको हमदर्दी दिखाएं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। नहीं, आप सिर्फ गुरु जी के आगे रहो। और जो भी आपका मतलब फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, अपनी फैमिली, आप उनके साथ शेयर करो। बट गुरु के साथ जैसा कनेक्शन है ना, आप उस तरीके से गुरु जी से बातें करो, उस तरीके से आप रो सकते हो गुरु जी के आगे। बट
मैंने जिस तरीके से बताया था कि रोने वाले बच्चे नहीं पसंद पेरेंट्स को। अब देखो कभी-कभी इमोशंस के साथ आपके आँसू निकल जाते हैं, आप रो लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी से हम परेशान हो जाते हैं, तो बैठते हैं ना हम गुरुजी के आगे कि हाय बीमारियाँ हो गई, हमारे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, गुरुजी ठीक करो। तो ना ये ऑटोमेटिकली आँसू निकलते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उन आँसुओं पे। और ये बात बिल्कुल सच है, वो जो आँसू निकल रहे हैं ना हमारे, और उस टाइम पे जो हम अरदास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट गुरुजी के पास जाती है। और ये बात सच है, ये मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि उस टाइम पे जब हम रोते हैं ना, वो बात सीधा मतलब हम धरती से हम पूरे आसमान पे, वो गुरुजी सुन लेते हैं उस बात को, पूरा गुरुजी के कानों में जाती है वो बात, ठीक है। और मतलब सिर्फ एक सहारा गुरुजी का रखो, और बस गुरुजी तुम्हें आके गले लगा लेंगे। आप भटको मत इधर उधर, गुरुजी के सहारे से रहो, गुरुजी के आगे रहो, तो गुरुजी को भी लगेगा कि हाँ मेरे बच्चा मुझसे प्यार कर रहा है, और परेशान है तो रो भी रहा है ना। आपको हँसना भी है, गुरुजी के साथ रोना भी है। अब मैंने ये मना करा था कि 24 घंटे नहीं रोना। रोना मतलब कंप्लेंट्स नहीं करनी। आप ऐसा थोड़ी गुरुजी ऐसा नहीं, कंप्लेंट्स नहीं करनी। कंप्लेंट नहीं करोगे तो गुरुजी को अच्छे लगोगे, अदरवाइज़ ठीक है गुरुजी आपको दातें बख्शते रहेंगे, पर एक जो प्यार होता है ना, दिल से प्यार, वो कहीं न कहीं आपका कम हो जाएगा आपके गुरु के साथ, जिसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई प्रॉफ़िट या लॉस नहीं है, ये आपका अपना कनेक्शन है, आपको खुद सँभालना पड़ेगा आपके गुरु के साथ, है ना? तो इसी तरीके से, है ना? तो यही बात थी, कितनी अच्छी लाइन मुझे आज मिली इसी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। और अगर गुरुजी के सामने बैठ के आपको बातें करते हुए रोना आता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप रो सकते हो। मुझे भी कई बार रोना आ जाता है, तो वो एक नेचुरल होता है, मतलब गुरुजी खुद हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो रोना इज़ लाइक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। रोएंगे नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, और गुरु के आगे नहीं रोएंगे तो फिर कहाँ रोएंगे, है ना? अकेले बैठ के रोएंगे तो भी गुरुजी को पसंद नहीं आएंगे कि हाय मेरा बच्चा रो रहा है मेरे होते हुए। तो गुरुजी आपकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करेंगे, बट गुरुजी को लगेगा कि मेरे से बात करना तू, मैं तेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो अगर आप हँसते हो गुरुजी के साथ, तो रोने का भी हक आपको गुरुजी के साथ ही है। या फिर आपको वैसे भी गुरुजी ज़्यादा रोता हुआ नहीं देखेंगे, आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, आपको गुरुजी रोने का मौका भी नहीं देंगे कि चल तू रो ले या परेशान हो ले। गुरुजी आपको हमेशा सैटिस्फाई रखेंगे हर चीज़ों से, आपको सुकून मिलेगा। एक सुकून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास ना दुनिया भर के खुशी, दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बस सुकून नहीं है। और वो सुकून हमारे गुरुजी के पास मिलता है हमें फ्री में। आपको सिर्फ गुरुजी को टाइम देना है, आपको गुरुजी दातें देंगे, आपको गुरुजी सुकून देंगे। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, क्लियर करना था इस चीज़ को कि आंसू अगर अपने आप आ रहे हैं तो वो गुरुजी की वजह से आ रहे हैं। गुरुजी ही चाहते हैं कि आप अंदर से प्योरीफाई हो जाओ, और जब ज़्यादा दुख आते हैं तो आंसू आना नॉर्मल है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मेरी बातों में खुद क्वेश्चन निकाल के मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो देखो, जितना मुझे पता होता है मैं उतना बता देता हूँ, और जो भी ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे नीचा दिखाएंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरे को कुछ ऐसा फ़ील नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोई नॉलेज लेकर नहीं बैठा, स्पेशल पढ़ाई नहीं करके बैठा। जितना पता है उतना बताऊँगा, नहीं पता होगा तो मैं साफ-साफ बोल दूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को बुरा फ़ील नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि हाय मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है इस चीज़ को लेकर, मैं जवाब नहीं दे पा रहा, मैं हार गया, मैं फ़ेल हो गया, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। और जिस चीज़ के बारे में मुझे पता होता है मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ जो नहीं पता होता या जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, मैं वो मना कर देता हूँ साफ-साफ। तो मुझे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश मत करो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी गुरुजी को आंसर दिलवाने होते हैं गुरुजी दिलवा देते हैं, काफ़ी संगत खुश भी हो जाती है कि उनको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, उनके डाउट्स क्लियर हो गए। सो इससे बड़ी दात कुछ नहीं है कि आप लोग खुश होते हो, तो वीडियो पे खूब सारा प्यार दिया करो। और हाँ, यही दो
2-3 बातें मुझे आज की वीडियो में क्लियर करनी थी और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो बस एक लाइक कर देना और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। हाँ, जाते-जाते एक और बात क्लियर कर दूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो किसी ने पूछा था कि आपने गुरुजी को ह्यूमन फॉर्म में मतलब इंसानी रूप में देखा हुआ है या नहीं? तो मैंने ना जल्दी-जल्दी में मैं गुरुजी का जो जब चोला छोड़ा गुरुजी ने, तो मैंने वो साल बता दिया। मैंने बोला मैं तो सिर्फ 7-8 साल का था, बट देन आई रियलाइज़ दैट कि अरे नहीं, मैं उस टाइम पे सिर्फ 3-4 साल का था जब गुरुजी ने चोला छोड़ा और नहीं, मैंने गुरुजी को उस ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा। मैं बहुत छोटा था। अगर पहले कभी देखा हो किसी जन्म में तो वो गुरुजी बेहतर जानते हैं ना। तो ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि मैं उस टाइम पे सिर्फ 3-4 साल का था, मैं बहुत छोटा था और नहीं, उस टाइम गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी, हमें नहीं जोड़ा था गुरुजी ने। तो हाँ, यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मैं ज़रूर आंसर दूँगा। इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।